अग्निहोत्री उस वक्त तो बहुत बड़ा है, साल 10 करोड़ का फिल्म बना के कमाता है ये 500 करोड़ 700 करोड़ रुपया। कश्मीरी पंडितों के नाम पे पैसा कमाने वाला आतंकी बड़वा ये अग्निहोत्री कहां चला गया? आज कहां है वो टकला अनुपम खैर? जो टकला अनुपम खैर आज से 3 महीने पहले जो है बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हिमायत बना था, कश्मीरी पंडितों का रोना रो रहा था, आज वो टकला क्यों नहीं सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है? वो अग्निहोत्री जो पैसा कमाया, कश्मीरी पंडितों को 1 रुपया नहीं दिया। आज सही मायने में कश्मीरी पंडित परेशान है तो उनके हक की आवाज न अनुपम खैर और न अग्निहोत्री, ये दोनों के दोनों नफरतबाज जो है पैसा कमा के कहीं फुर हो गए हैं। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का क्या दुर्दशा करके सरकार ने रखा है। वे लोग कैंपों में जानवरों की तरह कैद करके रखे गए हैं, एक कैदी की तरह कैद करके रखे गए हैं। मतलब समझ लीजिए कि कश्मीरी पंडितों के आजादी का कितना बड़ा हनन है। आज वहां सुरक्षा देना किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। इसलिए राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। सरकार हम लोगों को बलि का बकरा बना के और राजनीति कर रही है, उसकी पत्नी ने यह बात कहा। तो दोस्तों, कश्मीरी पंडित वहां से भागना चाहते हैं वैली छोड़ के, क्योंकि जब सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो वे लोग वहां सरकारी नौकरी करके ही क्या करेंगे जब उनका जान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। और आज जब कश्मीरी पंडितों को सही में उनको शोषण किया जा रहा है तो सरकार उनको वहां से निकालने के बजाय, उनको सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उनको गुलामे की तरह जो है कैद करके रखा है। दिखा रहा है पुल नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा है, ये भड़वा क्यों नहीं गया उन कश्मीरी पंडितों के कैंप के पास, और क्यों नहीं है वहां सवाल उठाया सरकार से कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है। ये जो हिंदुत्व पे फिल्में लोग बना रहे हैं ना, इस फिल्म को देखना बंद करिए, और जो उस फिल्म को प्रमोट करे उसको जूता का माला पहना के इसको घुमाइए कि तू इतना बड़ा नफरत फैला रहा था। देश के असली ये सब गद्दार है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। दोस्तों, कश्मीरी पंडितों का क्या दुर्दशा करके सरकार ने रखा है आप सभी को मैं बता दूं। वे लोग कैंपों में जानवरों की तरह कैद करके रखे गए हैं, एक कैदी की तरह कैद करके रखे गए हैं। अगर उनको कुछ खरीदने जाना है, मान लीजिए ग्रोसरी या सब्जी, तो उसको भी बताया जा रहा है कि आप इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाइए, इस दुकान से नहीं, इस दुकान से लीजिए। मतलब समझ लीजिए कि कश्मीरी पंडितों के आजादी का कितना बड़ा हनन है। राहुल भट्ट जिसकी हत्या हो गई, सोचिए केंद्र सरकार ने क्या कहा कि केंद्र शासित राज्य बना देंगे तो यहां पे आतंकवादी गतिविधि समाप्त हो जाएगी। आज वहां सुरक्षा देना किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है, और केंद्र सरकार सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं नाकाम है। इसलिए राहुल भट्ट जैसे लोगों की हत्या हो जाती है। और राहुल भट्ट की जब हत्या होती है तो उसकी पत्नी ने क्या कहा? सरकार हम लोगों को बलि का बकरा बना के और राजनीति कर रही है, उसकी पत्नी ने यह बात कहा। तो दोस्तों, कश्मीरी पंडित वहां से भागना चाहते हैं वैली छोड़ के, क्योंकि जब सरकार सुरक्षा नहीं देगी तो वे लोग वहां सरकारी नौकरी करके ही क्या करेंगे जब उनका जान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। तो वे लोग वहां से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सरकार जो है उनको निकलने नहीं देना चाहती है। किसी भी कीमत पे सरकार नहीं चाहती है कि वे लोग बाहर निकले, क्योंकि वे लोग अगर बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जो है सरकार की फजीहत कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी का सारा सत्य जो है सामने रख देंगे। इसलिए उनको भले ही जानवरों की तरह, भले ही कैदियों की तरह कैद में रखना पड़े, ये लोग रखेंगे, लेकिन उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वे लोग घाटी छोड़ के कहीं भी दूसरे स्टेट को जाएं। दोस्तों, आप सभी को मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले एक फिल्म रिलीज हुआ था जिस फिल्म का नाम था द कश्मीर फाइल्स। और कश्मीर फाइल्स का चर्चा तो इतना हुआ था कि कई मुख्यमंत्री लोगों ने अपने स्टेट में टैक्स माफ कर दिया था, और कई मुख्यमंत्री और यहां तक कि बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता इस फिल्म को देखे, और देखने के बाद जितना नौटंकी किए कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आंख में आंसू बहाते लोग बाहर निकले। और आज जब कश्मीरी पंडितों को सही में उनको शोषण किया जा रहा है तो सरकार उनको वहां से निकालने के बजाय, उनको सुरक्षा प्रदान करने के बजाय उनको गुलामे की तरह जो है कैद करके रखा है। आज कहां है जो अग्निहोत्री है? अग्निहोत्री उस वक्त तो बहुत बड़ा है, साल 10 करोड़ का फिल्म बना के कमाता है ये 500 करोड़ 700 करोड़ रुपया। कश्मीरी पंडितों के नाम पे पैसा कमाने वाला आतंकी बड़वा ये अग्निहोत्री कहां चला गया? आज कहां है वो टकला अनुपम खैर? जो टकला अनुपम खैर आज से 3 महीने पहले जो है बहुत ज्यादा कश्मीरी पंडितों की हिमायत बना था, कश्मीरी पंडितों का रोना रो रहा था, आज वो टकला क्यों नहीं सरकार के ऊपर निशाना साध रहा है? वो अनुपम खैर कहां गया?
इस अनुपम खेर को जो है आजादी नाम से नफरत है। ये कहता है कि अगर कोई कहे हमको चाहिए आजादी तो मैं टकला हूं तो मैं कहूंगा मुझे बालों से आजादी चाहिए। अरे तू तो खुद टकला है, भगवान तुझे गंजा बना के भेजा है, तुझे बालों से आजादी क्या चाहिए? बता, तेरी पत्नी जो है ना सांसद है भारतीय जनता पार्टी की और तू गले में पट्टा पहन लिया भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए जो है तेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रहा। वो अग्निहोत्री जो पैसा कमाया, कश्मीरी पंडितों को 1 रुपया नहीं दिया। आज सही मायने में कश्मीरी पंडित परेशान है तो उनके हक की आवाज न अनुपम खेर और न अग्निहोत्री, ये दोनों के दोनों नफरतबाज जो है पैसा कमा के कहीं फुर हो गए हैं, ये लोग नाम नहीं ले रहे हैं। मैं बताऊं, कई पत्रकार जो अपने आप को अभी माइक उठा के और कैमरा लेके पत्रकार बन रहे हैं, जैसे एक मनीष कश्यप है, एक बोला था कि कश्मीर फाइल्स को मैं कई सिनेमा हॉल में बिहार के फ्री किया था। इसका टारगेट था कि कितने हजार लोगों को मैं कश्मीर फाइल्स फिल्म जो है फ्री में दिखाऊंगा, जिससे जो है कश्मीर के लोगों को दर्द जो है बिहार के लोग समझे। आज ये कहां गया भड़वा आतंकवादी, कहां गया? ये गया था तो कश्मीर में जाके वहां पे दिखा रहा है पुल नहीं बन रहा, ये नहीं हो रहा है। ये भड़वा क्यों नहीं गया उन कश्मीरी पंडितों के कैंप के पास और क्यों नहीं है वहां सवाल उठाया सरकार से कि कश्मीरी पंडितों के साथ गलत हो रहा है? मैं कह रहा हूं, याद रखिए, एक बात कहा गया है, बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक ही उल्लू काफी है, और जब हर एक डाल पे उल्लू बैठा है तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। यहां पे हर एक डाल पे जो उल्लू नए नए पैदा हो रहे हैं, और देश में उस वक्त तो कश्मीर फाइल फिल्म दिखा के लोग बोले कि जो है मैं कश्मीर फाइल फिल्म दिखा के लोगों के अंदर दिखाना चाहता हूं कि मुसलमानों ने कितना शोषण किया, मुसलमानों ने कितना क्या किया। आज घाटी में पंडित तो पंडित, वहां के मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है, और वे मुसलमान भी आए दिन कहीं ना कहीं माइग्रेट कर रहे हैं या करने की इच्छा कर रहे हैं। याद रखिए, इंसान की जान बहुत बड़ी चीज होती है, सुरक्षा बहुत बड़ी चीज होती है। आज मैं आप लोगों को इस कमरे में बैठ के वीडियो बना रहा हूं तो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये छत नहीं गिरेगा। अगर मुझे लगे ये छत गिरेगा, मेरे मन में ये असुरक्षा की भाव रहे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा। ठीक उसी तरह से कश्मीरी पंडितों के अंदर सुरक्षा का भाव नहीं है। उनको तुम 10 लाख रुपए की सैलरी, क्या सरकारी नौकरी भी दे दो, फिर भी वे लोग उस नौकरी को लात मार के अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागेंगे, क्योंकि सुरक्षा तो तुम दे नहीं पा रहे हो। भारत सरकार क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रहा है? जब वहां बोला कि केंद्र शासित राज्य बना देंगे तो घटनाएं कम होंगी, क्या घटनाएं कम हुई? और सुरक्षा देना भारत के सरकार का परम कर्तव्य है। हम लोग टैक्स देते हैं, परम कर्तव्य है, तो उसको सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। लेकिन जो लोग आवाज उठाना चाहते थे कि हम आवाज उठाएंगे, तो ये लोग कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखा के पूरे देश में मुसलमानों को विलेन दिखा दिया कि मुसलमान कितने कट्टर होते हैं और कैसे होते हैं। इन्होंने न तो जगमोहन की बात की, जो उस वक्त जो है वहां का राज्यपाल था, वहां पे जो है सरकार भंग कर दिया था, और किस तरह से सारा नौटंकी हुआ इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। और हिंदू मुस्लिम कर रहे जितने नफरतबाज हैं, आज सारे के सारे नफरतबाज, जब कश्मीरी पंडित सही मायने में समस्या में है, सारे के सारे चुप बैठ गए हैं। एक कश्मीरी पंडित भारत के निवासी हैं, और जो भारत का निवासी है उसकी रक्षा करना ही असली देशभक्ति है। सरकार अगर हमारे टैक्स के पैसे से उनकी रक्षा नहीं कर सकती, अगर उन्हीं को प्रिजन बना के, उन्हीं को कैदी बना के, उन्हीं को जानवरों की तरह कैद करके रखी है, यह सरासर गलत है, उनकी आजादी का हनन है। सरकार उनको या तो सुरक्षा दिलाए, और सुरक्षा अगर नहीं मुहैया करवा सकती है तो उनको आजाद करे। वे अपने स्वेच्छा से जिस जगह पे माइग्रेट करना चाहें वे माइग्रेट करके वहां पे नौकरी करें और अपना जीवन चलाएं। और मैं फ्यूचर में आप लोगों को बता दे रहा हूं कि ये अग्निहोत्री या जो अक्षय कुमार का ये पृथ्वीराज चौहान, ये जो हिंदुत्व पे फिल्म लोग बना रहे हैं ना, इस फिल्म को देखना बंद करिए, और जो उस फिल्म को प्रमोट करे उसको जूता का माला पहना के इसको घुमाइए कि तू इतना बड़ा नफरत फैला रहा था बिहार में, और अभी तू आतंकी ओरिजिनल आवाज उठाने तू अपने आप को कहता है कि मैं जमीन का पत्रकार हूं। जमीन का पत्रकार यही होता है कि एक समय जो है मुसलमानों को पूरे विलेन दिखा दो, और जब कश्मीरी पंडित संकट में हो तो उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाए। मैं कहूंगा ऐसे पत्रकारों से, अनुपम खेर से, अग्निहोत्री से हम सभी को बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग जो है भारत के शुभचिंतक नहीं है, ये लोग भारत के देशभक्त नहीं है, देश के गद्दार हैं जो भारत के नागरिकों में सांप्रदायिकता की भावना को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। अगर सांप्रदायिकता की भावना इन लोगों के अंदर नहीं रहती तो आज जरूर कश्मीरी पंडितों के लिए 2 शब्द बोलते, लेकिन ये सभी के सभी चुप हैं, सभी के सभी अलग मैटर पे उठा के बात कर रहे हैं ये। और इन फ्यूचर अनुपम खेर और अग्निहोत्री जैसे लोगों को भी
पूर्ण रूप से उसके मूवी को बायकॉट करना चाहिए, ताकि ये लोग पैसे जो बना रहे हैं ना, पैसे बनाने का जो लोग कृत्य कर रहे हैं, और कृत्य करके वो भी क्या किसी के इमोशन और बुरे समय का फायदा लेके, यह सरासर गलत है। यह देश के असली ये सब गद्दार है। मैं रविकांत भारती हमेशा सच और हक की आवाज उठाता हूं। वीडियो पसंद हो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए।